हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चारू और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा है कि कैसे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में, चीज़ों को हटा के और नई चीज़ों को ला के। मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी चीज़ें हमारे घर में होती है उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव एनर्जी भी वो क्रिएट कर देते हैं। तो क्या है ना कि अब आ रही है दिवाली। तो दिवाली में तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए और माँ लक्ष्मी का वास हो। तो ये क्या है ना, लक्ष्मी, इसको भी मनी एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं। तो एनर्जी क्या है कि दिस शुड ऑलवेज फ्लो, इट शुड नॉट स्टक इन वन प्लेस। तो ये जो एनर्जी है इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने घरों की चीज़ों से। जितना हम ऑर्गेनाइज रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन टिप्स के बारे में हम आज बात करेंगे, और उससे पहले मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोलूँगी जो कि मेरे साथ बने हुए हैं और वो कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को देखते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। दे आर वेटिंग फॉर मी टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस एंड गिव मोर एंड मोर टिप्स। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने पिछले वीडियो से कनेक्ट करते हुए। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए कि पिछले वीडियोस में मैंने क्या क्या बातें बोली हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप 3 बॉक्सेस बनाएंगे, एक डोनेशन बॉक्स बनाएंगे, एक वो वाला बॉक्स बनाएंगे जिसमें चीज़ें आपको फेंकनी है, और एक वो बॉक्स बनाएंगे जिसमें वो चीज़ें डालनी है जिससे कि आप डीआईवाई कर सकें। तो जो पहला जो बॉक्स है हम उसको पहले हम यूज़ करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपने सॉर्ट आउट कर लिया होगा इन सभी चीज़ों को, लेकिन सॉर्ट आउट करने से सिर्फ नहीं होगा ना, अब आपको हटानी भी तो है चीज़ें अपने घर से। तो अब जब आपको चीज़ें हटानी है तो थोड़ा तो दिल में वो लगता है, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट तो हमारी चीज़ों से होता है। हम कई बार सोचते हैं कि ये कर लें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कभी समय की कमी होती है, कभी हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब जब समय आएगा तब कर लेंगे, जब जाएँगे कभी बाहर तो दे आएँगे। तो इसको अगर आपने पिछले वीक, पिछले 10 दिन में ये वाला काम कर लिया है, तो अब आने वाले वीक में आप ये डोनेशन वाला काम भी शुरू कर लीजिए फटाफट। तो डोनेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो फिर वो डोनेशन बॉक्स उठाइए और उसको भी सॉर्ट आउट करना शुरू कर लीजिए कि क्या चीज़ आपको कहाँ दान करनी है। अगर आपके क्लोथ्स हैं आपके खुद के, तो आप साड़ियाँ हैं, सूट हैं, आपके हस्बैंड के भी कपड़े हैं, तो क्या आप उनको वृद्धाश्रम में दे सकते हैं। या बच्चों के टॉयज़ हैं, स्टेशनरी है, इस तरह के बच्चों के कपड़े हैं, तो उनको क्या बच्चों वाले आश्रम में दे के आ सकते हैं। तो ये आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, या और भी चीज़ें कहाँ कहाँ आपको देनी है। तो ये करने से भी ये एक फिर से सॉर्टिंग कर ली आपने। देखिए, इसके पहले भी मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, और वो टिप ये है कि आप जब भी आप कभी डोनेशन के लिए जाएँ ऐसी जगह पे, तो लोगों को ना सिर्फ़ आपका सामान चाहिए होता है बल्कि उनको आपका प्यार भी चाहिए होता है। तो प्यार तो आप देंगे ही देंगे, वो तो अनमोल है, वो तो खरीदा नहीं जाता है। लेकिन हाँ, साथ में भूख भी तो लगती है उन लोगों को। तो ना ही तो उनको आपके दिए हुए कपड़ों की ज़रूरत है, बल्कि उनको अच्छा खाना भी तो चाहिए है। तो ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ लोग खाना नहीं माँगते हैं, लेकिन हमारी तो ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको खाना भी दें। तो हम जाते-जाते, बहुत ही आसान है, हम 5 किलो आटा लेके जा सकते हैं या 10 किलो आटा ले जा सकते हैं, 5 किलो चावल ले जा सकते हैं, या हम बहुत सारे बिस्किट के पैकेट्स लेके जा सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या बजट है, आप कितना डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप जाएँ तो थोड़ा खाने पीने का भी सामान लेके चले जाइए, तो उससे उनको भी खुशी हो जाएगी और आपकी भी खुशी हो जाएगी कि आपने कुछ अच्छा भी दान किया है। ना कि सिर्फ़ ये कि जो आपके काम की चीज़ नहीं है वो आपने दान कर दी, बल्कि आपने कुछ एक्स्ट्रा में भी दान किया है, जो कि आप हमेशा अपने घर बुला के तो लोगों को नहीं खिला सकते हैं। तो आप उनको उनके पास जाके दे सकते हैं। तो ये हो गया एक पूरा डोनेशन की टिप। दूसरी बात हम करते हैं, अपने घर में अपनी हैबिट्स चेंज कैसे करी जाए, अपनी आदतें कैसी बदली जाएँ। तो ये जो वीडियो है, हो सकता है कई लोगों के घरों में सब लोग बहुत ऑर्गेनाइज़्ड रहते हैं, तो उनके घर में आप जाएँगे ना तभी आपको पॉज़िटिविटी आने लगती है और अच्छा लगने लगता है कि हर चीज़ बहुत तरीके से रखी हुई। लेकिन कभी-कभी किसी के घर जाते हैं ना तो हर चीज़ बिखरी-बिखरी सी दिखती है।
तो वहाँ पे आपको ना बैठने का मन नहीं करता है। लेकिन हाँ, तो ऐसे लोग जो लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या तो वो ओवर बर्डन हो चुके हैं, या सब लोग वर्किंग हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी बाहर वर्किंग है, तो घर में ना व्यवस्था थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे में ना व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो जितना हम व्यवस्थित रहेंगे, जितना हम ऑर्गेनाइज रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे घर में पीस आएगी, मतलब शांति आएगी, और कलह से हम बचेंगे, झगड़े खत्म होंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वास्तुशास्त्र नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को मान लें तो हम अपने आप ही हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। जैसे जब कोई, जैसे हम यहाँ से शुरू करती हूँ, बच्चों से ही शुरू करती हूँ। अगर हमने बच्चों में अच्छी हैबिट्स डाली है ना, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि बच्चे जब बाहर से आते हैं स्कूल से, अपना बैग सही जगह पे रख दें, शूज़ उतारे हैं तो शू रैक में रख दें, वाटर बॉटल तुरंत निकाल दें, टिफ़िन है वो तुरंत निकाल के रख दें, अपनी टाई है, बेल्ट है, वो प्रॉपर प्लेस में रख दें, अपनी यूनिफॉर्म है जो स्कूल की, उसको प्रॉपरली प्लेस कर दें। तो इतना भी अगर उन्होंने कर लिया ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप अगर अपने बच्चे को ये भी सिखा दें कि रोज़ किसी समय अपने जो सॉक्स है उनको धो के वो खुद डाल दें, और दूसरे दिन नया पेयर पहन के चले जाएँ, 2 हो जाए, उनके 2 पेयर हो जाएँ सॉक्स के। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चा अपना खुद का काम भी करना सीख जाता है। हर चीज़ आप भाइयों के भरोसे नहीं रहते, तो इससे क्या होता है, थोड़ी हेल्दी हैबिट्स भी आ जाती हैं, थोड़ा क्लीनलीनेस भी उनमें आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है, और इसमें ना उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार से बच्चों को पालने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत जल्दी कर लेते हैं, और उनको समझ में भी जल्दी जल्दी आने लगती हैं। तो ऐसी कोई भी 5 हैबिट अगर उन्होंने डेवलप कर ली इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ, तो धीरे धीरे आगे ना वो 10 हैबिट्स भी, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स उनमें आप डेवलप कर सकती हैं। तो इसी तरीके से जितने भी लोग आपके घर में हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, ये सब लोग अगर 5-5 हैबिट्स इनिशियली अगर अपनी डेवलप कर ले, तो धीरे धीरे वो अपनी 10 हैबिट्स भी अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, किसी एक व्यक्ति पे बर्डन नहीं आएगा, और किसी एक पे बर्डन नहीं आएगा तो वो चिड़चिड़ नहीं होगी घर में, और शांति बनी रहेगी, और सबका कंट्रीब्यूशन भी होगा, और दूसरे लोग समझेंगे भी कि जो व्यक्ति कर रहा है वो कितनी उसको मेहनत लगती है। आपका आपको अगर वो 5 चीज़ें करनी है तो मुश्किल से आपको हाफ एन आवर लग रहा है, लेकिन कोई एक व्यक्ति हर किसी की हाफ एन आवर वाली चीज़ करेगा, तो उसके लिए तो 2 आवर्स हो गए। सपोज़ 4 जन हैं, तो उसके लिए तो 2 आवर्स हो गए। तो उसका तो टाइम खराब हो रहा है, उसकी तो एनर्जी खराब हो रही है। तो आपको तो पूरे घर की एनर्जी को बैलेंस करके चलना है हर किसी को। तो ये हो गई बच्चों की। इसी तरीके से है जो लोग बाहर जाते हैं, जो कार से जा रहे हैं, या जो बाइक से जा रहे हैं, या साइकिल से जा रहे हैं, जब घर में आएँ तो अपने कार की चाबियाँ, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, उन सब की चाबियों को एक प्रॉपर प्लेस में रख सकते हैं, या टांग सकते हैं की हैंगर्स में। तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो कि सबको करना ही करना चाहिए। प्लस आप आए और आपने तुरंत आके रिमोट उठाया और टेलीविज़न ऑन कर लिया। रिमोट को की एक जगह अगर हम बना दें, उसको प्रॉपर प्लेस में रख दें, तो ये भी बहुत यूज़फुल टिप होगी कि चाहे वो बच्चे देखें, चाहे बड़े देखें, चाहे कोई भी देखे, लेकिन रिमोट की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। उससे भी झगड़ा लड़ाई बचेगा। थर्ड है, जितने लोग हमारे घर में हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उतने ही मोबाइल है, उतने ही हमारे पास लैपटॉप है। तो अगर हम सबके चार्जर्स भी हैं, तो अगर हम सबको एक एक पॉइंट दे दें, सबका चार्जिंग स्टेशन अलग अलग कर दें घर में, तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए टिप होगी। उससे क्या, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सबका पॉइंट अलग अलग है, तो वो अपना उसी पॉइंट पे ही आप अपना चार्जर लगाइए, वहीं पे आप चार्ज करिए। अगर आपके घर में इतने पॉइंट्स नहीं हैं, तो आप टाइम स्लॉट कर लीजिए कि जो जिस समय घर में आ रहा है उस हिसाब से, कि भाई इतना एक एक 2-2 घंटा जितना भी आपका है, उस टाइम पे आप अपना अपना काम करेंगे। और जहाँ तक चार्जर्स की बात है, जब सबके डिवाइसेस हैं, सबके पास अपने अपने चार्जर हैं, तो डोंट यूज़ एनीबडी चार्जर, और आप अपने अपने चार्जर पे अपना अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। पता चला आपका चार्जर यूज़ हो रहा है और दूसरे का चार्जर मिल ही नहीं रहा है, फिर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो ये सब बंद करिए।
इससे अच्छा है आप एक बॉक्स बना लीजिए। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लोग यूज़ करते हैं और हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चार्जर हैं आपके पास, तो आप इलेक्ट्रॉनिक एक बॉक्स सब लोग अपना-अपना एक बॉक्स बना लीजिए। उस बॉक्स में आप अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपने चार्जर्स और भी जो भी टैब है आपका, ये जो भी चीज़ें हैं, सब आप अपने उसमें रखिए। तो ये क्या होगा ना कि अगर ये वायर्स उलझेंगे नहीं ना, तो रिश्ते भी नहीं उलझेंगे। जहाँ वायर्स उलझने लगते हैं ना, तो वहाँ पे रिश्ते भी उलझने लगते हैं। आज के मॉडर्न एरा में ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, इनको हमने राहु के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, ये तो हमारी हेल्प करने के लिए मैनकाइंड ने बनाए हैं। ये मैन मेड ही है। ये भगवान ने नहीं बनाया, ये हमने खुद बनाए हैं। तो जो चीज़ें हमने खुद बनाई हैं अपने यूटिलिटी के लिए, अपनी लाइफ को ईज़ी करने के लिए, तो उनकी वजह से घर में कलह नहीं होना चाहिए। और उनकी वजह से अगर घर में कलह हो रही है तो राहु दोष कहलाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको तो बहुत ही आसानी से आप अपने आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कि किस तरीके से इनको भी हम ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और अपने घर में शांति ला सकते हैं। अब भाई अब तो आ रही है दिवाली, तो दिवाली में तो आप बहुत सारी शॉपिंग कर ही रहे होंगे। रोज ही एक एक दो दो बैग तो आप लेके ही आ रहे होंगे। कभी कोई सोफ़ा कवर, कहीं पर्दे लेके आ रहे हैं, कहीं बेडशीट्स, कभी डेकोरेटिव आइटम्स, कभी लाइट्स वगैरह लेके आ रहे हैं, या किचन के आइटम्स लेके आ रहे हैं, ड्रेसेस लेके आते हैं, हम पूजा के आइटम्स लेके आते हैं। तो आप ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जहाँ दिवाली की शॉपिंग शुरू होती है ना, तो हम रोज़ एक एक दो दो बैग आना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब में आप देखेंगे जो ग्रॉसरी आइटम है वो तो ठीक है कि वो तो कंज्यूमेबल है। वो तो आज आपने भरा है अपने किचन में और फिर वो थोड़े दिन में कंज्यूम हो जाएगा, तो खाली हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो सिर्फ जगह बढ़ाने के लिए हो रही है ना, घर में जगह भी तो होनी ही चाहिए। तो आप एक मेरी एक टिप मान लीजिए कि आप एक बैग बनाइए और उस बैग में रोज अपने घर का जो भी आपने सामान निकाला है ना, अभी अब मैंने बताया था सॉर्ट आउट करने वाली चीजें, है ना। तो अब इतना आसान भी नहीं होता है कि हमने जो चीजें फेंकने के लिए निकाल के रख दी हैं वो हम तुरंत फेंकना शुरू कर दें। इतना आसान तो होता नहीं है। तो आप क्या करिए कि वो वाला जो बॉक्स आपने जिसमें फेंकने के सामान रखे हैं उसको धीरे धीरे आप शुरू करिए, एक बैग में भरिए कि आज मैं इतना सामान फेंक दूंगी। तो क्या है ना, ये स्लो मोशन वाला जो काम होता है ना, तो आपके इमोशंस भी स्लोली स्लोली उससे डिटैच होते हैं उस उन चीज़ों से। तो आपने एक बैग निकाला, फिर दूसरे दिन फिर आपने भरना शुरू करा, जैसे ही वो बैग भरा ना तो फिर उसको भी हटा दीजिए। तो ऐसे स्लोली स्लोली करके आप ये देखेंगे, अगर आप दो बैग आप अपने घर में लेके आ रहे हैं तो कायदे से तो चार बैग का सामान बाहर होना चाहिए। लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं होता है हम लोगों में। तो हम एक बैग तो हम मान ही सकते हैं कि हम रोज एक बैग तो बाहर करेंगे, चाहे उसमें कोई भी पुराने आइटम्स हम डालें, चाहे बच्चों के टॉयज़ डाल दें, या पुरानी पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, उनकी स्टेशनरी आइटम डाल दें, या पुरानी उनकी जो हॉबीज़ की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो बस एक ही साल बस यूज़ करते हैं, कुछ महीने यूज़ करते हैं, उसके बाद वो फेंक देते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, हम कलेक्ट कर कर के रख देते हैं, तो उनको भी हटा सकते हैं। उनकी जितनी भी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, वो तो यूजुअली सब लोग हटा ही देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इमोशंस अटैच होते हैं कि देखो मेरे बेटे ने कितनी अच्छी पेंटिंग करी थी, इसमें ड्राइंग करी थी। अरे उसको भी हटाइए, आगे बच्चा और भी बहुत अच्छा कुछ करने वाला है। तो ये तो एक मैंने छोटी-सी चीज़ बताई है कि कैसे हमको चीज़ों से डिटैच होना है। तो ग्रेजुअली अगर हम करेंगे ना, तो फिर ये काम हमारा अच्छी तरीके से हो जाता है, और हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो ये काम हमारे नहीं होते। एक और टिप मैं देना चाहूँगी, वो है 15 मिनट्स टिप। तो ये 15 मिनट्स टिप ये है कि 15-15 मिनट्स अगर आपके घर में जितने लोग हैं वो सब लोग 15 मिनट्स एक कॉर्नर को साफ करने में लगाते हैं। कोई भी एक कॉर्नर जिसकी जो मर्जी है ले लें, उसकी डस्टिंग करें, उसको साफ सफाई करें, उसमें जो भी चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं वो रखें, जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं वो हटा सकते हैं, जो टूटी फूटी हैं वो हटा सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि सबका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और 15 मिनट्स देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सफाई के लिए। तो अगर सभी मेंबर्स 15-15 मिनट्स एक एक कॉर्नर को रोज़ दे रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका घर साफ सुथरा भी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाइयाँ नहीं करती हैं काम, बाइयों से तो हम सब पूरी डस्टिंग वस्टिंग सभी चीज़ कराते ही हैं। लेकिन जब तक हम नहीं चीज़ों को छुएंगे, हम नहीं उन चीज़ों को साफ करेंगे, तो हमारी
उसमें अटैचमेंट नहीं बनेगा और हमको पता भी नहीं रहेगा कि हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, वो कितनी ख़राब हो रही है या उसको कितना अच्छा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आगे मेरे वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।